हेलो एवरीवन, मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। काफ़ी टाइम से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप जो वीडियो बना दो केराटिन पर, स्मूथनिंग पर, हेयर रिबॉन्डिंग पर, इन पर क्या डिफरेंस है इनमें और हमें क्या कराना चाहिए। तो यहाँ जो है सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि रिबॉन्डिंग, केराटिन, स्मूथनिंग ये अलग अलग चीज़ें हैं। और एक्सटेंसो, तो रिबॉन्डिंग जो होता है उसमें जो आपका बाल होता है वो पोकर स्ट्रेट हो जाता है, मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट जिसे कहते हैं, जो कराने के बाद ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल कोई एक्सटेंशंस लगाए हुए हैं आपने। बिल्कुल बिल्कुल पोकर स्ट्रेट हो जाते हैं रिबॉन्डिंग के बाद, ठीक है। और एक्सटेंसो और स्मूथनिंग जो है उसको एक ही कह लें। उसमें एक्सटेंसो या स्मूथनिंग उसमें ये होता है कि आपके जो बाल हैं स्ट्रेट तो होते हैं, लेकिन जो वो नेचुरल स्ट्रेट लगते हैं। वैसा नहीं लगता है कि कुछ आर्टिफिशियल आपने विग लगाई हुई है, एक्सटेंशंस आपने अप्लाई की हुए हैं। तो वो जो है ऐसा लगता है कि नेचुरल स्ट्रेट है आपके हेयर, ठीक है। उसके अलावा केराटिन जो है उसमें भी जो है आपके बाल स्ट्रेट नहीं होते हैं। उसमें आपके बालों को, जैसे कि आपको पता है कि हमारे बाल जो हैं वो केराटिन से ही बने होते हैं। जब हमारे बालों का केराटिन ख़त्म होने लगता है, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, रफ डैमेज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें केराटिन कराना पड़ता है, जिससे ऊपर एक कोट एक आ जाता है बालों के ऊपर, एक शाइनी सा स्मूथ, तो आपके बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। ये अगर जहन में किसी के है कि केराटिन से जो बाल हैं वो स्ट्रेट हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। केराटिन से बाल स्ट्रेट नहीं होते हैं, यहाँ स्मूथ हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं, लेकिन स्ट्रेट लुक जो होता है वो नहीं आता है। लेकिन मैं एक ऐसा केराटिन प्रोडक्ट नाम है, केराटिन प्रोडक्ट का नाम है, वो आपको बताऊँगी। उससे काफ़ी हद तक आपको स्ट्रेटनिंग लुक जो है देखने में नज़र आएगा, जो कि मैं खुद करती थी। अब तो खैर मैं काफ़ी टाइम से कोई भी केमिकल अपने बालों में अप्लाई नहीं कर रही हूँ, कोई भी हीटिंग टूल जो है वो अप्लाई नहीं कर रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा जो है मेरे बालों का टेक्सचर हो गया है पहले के मुकाबले में। अगर आप मेरे पहले प्रीवियस वीडियोस आप देखो तो आपको खुद नज़र आएगा कि मेरे बालों का टेक्सचर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, क्योंकि मैंने जो है मैं खुद से ही रिबॉन्डिंग भी करी है, मैंने सैलून से भी कराई है मैंने, लेकिन मैंने खुद से भी करी है, केराटिन भी करा है मैंने, एक्सटेंसो भी करा है खुद से, और मैंने खुद से रिबॉन्डिंग भी करी है। तो बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। अब ये बात कर लेते हैं कि ज़्यादा बेस्ट कौन सा है और करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। तो देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लड़कियां होती हैं, उनकी फील्ड ऐसी होती है, जॉब ऐसी जगह कर रही होती है जहां उन्हें वेल ड्रेस, वेल ग्रूम जाना पड़ता है। तो उनके लिए जो है एक मजबूरी होती है कि उन्हें अपने बालों को भी बहुत अच्छे से मैनेज करना होता है, अच्छे लगें बाल उन्हें। तो वो रेगुलर बेचारियाँ क्या करती हैं, हीटिंग टूल्स, प्रेसिंग जो होती है, आयरनिंग वो करती हैं। तो वो बेचारियाँ क्या करती हैं, मजबूरी में जो है हीटिंग टूल्स यूज़ करती हैं, आयरनिंग करती हैं, मतलब प्रेसिंग करती हैं अपने हेयर्स की, ब्लो ड्राई यूज़ करती हैं। तो उससे जो है उनके बाल दिन ब दिन बहुत ज़्यादा डैमेज ही होते चले जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी ना किसी के साथ हुआ होगा, चूल्हे में भी अक्सर बाल जल जाते हैं। तो वो देखा अपने बाल, अगर हल्की सी फायर भी उसमें लग जाए या हल्की सी चूल्हे की स्टीम भी अगर लग जाए कुकिंग करते वक्त, अक्सर ऐसा होता है। या कभी देखा होगा आपने कि बाल को अगर हीट दें हम, जल जाते हैं तो वो किस तरह से हो जाते हैं, बिल्कुल वेवी हो जाते हैं और फील होता है कि बर्न हो गया, जल गया। तो आप खुद सोचें, जब आप हीटिंग टूल्स रेगुलर यूज़ करेंगे तो बाल बिल्कुल डैमेज हो जाता है, बिल्कुल मुरझा जाता है। तो उसके बाद जैसे कपड़ों को ले लें, आप कपड़ों में बिल्कुल रिंकल्स पड़े होते हैं, जब वो उसे आयरनिंग करते हैं तो बेचारा बिल्कुल उस पर एक शाइनी सी कोट आ जाती है, वो स्ट्रेट हो जाता है। बाल डैमेज हो चुके होते हैं, अब रेगुलर आप उसको कोट करते हो, मतलब आयरनिंग करते हो, तो वो बेचारा स्ट्रेट हो जाता है। तो स्ट्रेट होकर वो फिर ऐसा लगता है कि आपके बाल अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो वक्त ही होता है, अंदर ही अंदर जो है वो ख़राब होता चला जाता है। और ये खुद मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मेरे बाल ऐसे हो गए थे, क्योंकि बाकायदा ऐसा लगता था जब बालों को ऐसे पकड़ो कि बाल जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, जल गए, मुरझा गए, सिर्फ बिल्कुल नीचे से लटके मुरझाए हुए बाल होते हैं, बेजान बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। तो उनके लिए मैं कहूँगी, उनके लिए बेहतरीन है कि वो एक ही दफ़ा जो है केमिकल और हीटिंग टूल्स अप्लाई कर लें, या तो वो केराटिन कर लें, या तो वो जो है रिबॉन्डिंग कर लें, या वो एक्सटेंसो या स्मूथनिंग कर लें। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं, अगर आप रिबॉन्डिंग करते हो या एक्सटेंसो करते हो, उसके बाद आप लाजमी केराटिन ट्रीटमेंट लो, क्योंकि उससे ये होता है कि जब आप रिबॉन्डिंग करते हो या स्मूथिंग एक्सटेंसो करते हो तो हीटिंग टूल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो वही बात कि वो केमिकल भी लग रहा है, फिर वो डैमेज भी हो रहा है। तो केराटिन से होता है कि वो काफ़ी अच्छे से जो है प्रोटेक्ट कर देती है आपके बालों को, जो डैमेज हुआ होता है वो उसको प्रोटेक्ट
करती है, आपके बालों को एक अच्छा सा कोड अप्लाई कर देती है। तो काफ़ी हद तक केराटिन से जो है आपके बाल प्रोटेक्ट रहते हैं। अब मैं एक बात आपको और बताऊं, प्रोसेस होता है वो, उसमें क्या होता है कि आपके बालों को वॉश कराते हैं, उसके बाद आपका जो भी प्रोडक्ट होता है उसको अप्लाई करते हैं, 1 घंटा आपको बिठाते हैं, फिर आपके बालों को वॉश कराते हैं, वॉश कराने के बाद फिर आपके बालों को ड्राई करते हैं, फिर आपके बालों में आयरनिंग करते हैं, फिर बालों को कूल डाउन होने के लिए छोड़ते हैं, फिर न्यूट्रलाइज अप्लाई करते हैं, उसको छोड़ते हैं, फिर वॉश ऑफ करते हैं, फिर आयरनिंग करते हैं, फिर 3 दिन तक का कह देते हैं कि आपने ना बालों को बांधना है ना वॉश करना है, तो 3 दिन बाद अपने बालों को वॉश करना है। तो रिबॉन्डिंग और एक्सटेंसो का जो प्रोसेस है तकरीबन एक जैसा ही होता है, केराटिन का डिफरेंट होता है। अपने बालों को बांधना नहीं है, खुले ही रखना है, और 3 दिन बाद जो है फिर आपने अपने बालों को सैलून में ही जाके वॉश कराना होता है। और फिर उसके बाद वो जो है आपको रिकमेंड करती हैं, सजेस्ट करती हैं कि रिबॉन्डिंग के बाद आपने कौन से जो शैम्पू हैं वो यूज़ करने हैं। अब बात यहाँ आ जाती है कि कुछ जो लड़कियाँ बेचारी पैसे जमा कर कर आके अपनी पॉकेट मनी से रिबॉन्डिंग करा लेती हैं या स्मूथनिंग या जो भी एक्सटेंसो है वो करा लेती हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो ये सोचती हैं कि ये तो करा लिया है, अब हम होम रेमेडीज़ यूज़ कर लेंगे या हम जो हमारा रेगुलर शैम्पू है वो यूज़ कर लेंगे तो बाल जो है मैनेज हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए मैं कहूँगी बिग नो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो बाद के अखराजात भी, तो ही आप केराटिन, स्मूथनिंग या एक्सटेंसो कराओ, क्योंकि ये जो केमिकल इसमें लगते हैं ये बहुत ही ख़तरनाक केमिकल लगते हैं, जिसके बाद आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का जो है आपको केयर करनी पड़ती है। एक्स्ट्रा केयर के लिए आपको फिर जो है जो वो सजेस्ट करती हैं वही आपको शैम्पू, कंडीशनर और सेरम्स यूज़ करने होते हैं। जैसे कि मैं कुछ के नाम बताऊं, हायर ब्रांड्स होते हैं, मैट्रिक्स है, उसके अलावा टोनी एंड गाय है, कैरेस्टार है और लॉरियल है। तो इस लॉरियल के भी ये जो आम जो मिल रहे हैं शैम्पूज़, ये नहीं, जो लिपिडियम वाली सीरीज़ मैं यूज़ करती हूँ, उसके अलावा और भी जो सीरीज़ हैं जिनके सेरम्स, कंडीशनर और शैम्पूज़ काफ़ी एक्सपेंसिव है, उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं जो आपके जो हायर डैमेज, जो ख़तरनाक हार्मफुल केमिकल के बाद जो आपके बालों को अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं, अच्छे से वो केयर करते हैं। तो इसलिए जिस सैलून से आप कराते हो तो वो आपको सजेस्ट करती हैं कंडीशनर, शैम्पू, सेरम्स, तो वो कोई ऐसे ही नहीं करती हैं। उन्हें पता होता है कि अब ये जो आपने इतना सारा केमिकल अपने बालों में लगा लिया है, उसके बाद आपने इसी शैम्पू और कंडीशनर और सेरम्स को यूज़ करना है। तो इसलिए मैं कहूँगी जो लोग बाद के अखराजात भी अफोर्ड कर सकती हैं तो वो डेफिनेटली जो है अपने स्मूथनिंग, एक्सटेंसो और रिबॉन्डिंग कराएं। अच्छा, अब बात आ जाती है कि ज़्यादा रिबॉन्डिंग अच्छी है या ज़्यादा एक्सटेंसो अच्छा है या स्मूथनिंग अच्छी है। तो मैं शुरू में बता चुकी हूँ आपको कि रिबॉन्डिंग कराने से क्या होता है, पोकल स्ट्रेट आपके बाल हो जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। अच्छे लगते हैं जिनको पोकल स्ट्रेट बाल पसंद है वो डेफिनेटली रिबॉन्डिंग कराएं, लेकिन उससे होता है कि आर्टिफिशियल लुक लगता है, फील होता है कि हाँ अपने बालों में कोई ना कोई ट्रीटमेंट आपने ली हुई है, रिबॉन्डिंग की हुई है, तो वो पता चलता है और लगता है कि हाँ कुछ आपने ट्रीटमेंट लिया है। और अगर आप एक्सटेंसो की या स्मूथनिंग की बात करें तो उसमें ये होता है कि नेचुरल स्ट्रेट लगते हैं आपके बाल, तो लगता है कि नेचुरली स्ट्रेट है, फील नहीं होता कि आपने कुछ ट्रीटमेंट लिया हुआ है अपने बालों में। स्मूथनिंग में या एक्सटेंसो में क्या होता है, जो एक्सटेंसो या स्मूथनिंग का जो वो होता है उसमें प्रोसेस में भी यही होता है कि आपके बालों को वॉश कराने के बाद क्रीम अप्लाई होती है, फिर वॉश होती है, फिर जो है न्यूट्रलाइजर अप्लाई होता है, फिर वॉश कराने के बाद ब्लो ड्रायर, जो भी सारा प्रोसेस होता है। केराटिन में ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट आपके बालों में अप्लाई करते हैं वो उसको ब्लो ड्रायर की हेल्प से आपके बालों में ही ड्राई आउट कर देते हैं, उसको वॉश नहीं करते। उसको वॉश नहीं करते हैं, वो बालों में ही लगा रहता है और 3 दिन बाद जो है फिर अपने बालों को वॉश करते हैं। तो केराटिन में सिर्फ ये होता है कि जो आपका जो भी प्रोडक्ट है बालों में 3 दिन तक लगा रहता है, लगाने के बाद उसको ब्लो ड्रायर की हेल्प से जो है बालों में ही ड्राई आउट कर देते हैं कि वो बालों में ही लगा रहता है, और फिर 3 दिन बाद जो है हेयर वॉश कर लेते हैं। रिबॉन्डिंग हो गई है, इसके बाद जो है महीने में 1 बार स्पा जो होता है, स्टार्टिंग में तो लेना ही पड़ता है हेयर स्पा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो बाद के जो अखराजात हैं वो यही होते हैं कि आपने हेयर स्पा लेना होता है, अच्छा शैम्पू, अच्छा सेरम्स, अच्छा कंडीशनर, अच्छा हेयर मास्क यूज़ करना होता है, तो ये सब करना लाजमी हो जाता है। ऑयलिंग का कहते हैं कि 3 महीने तक आप ऑयलिंग नहीं करो और ऑयलिंग नहीं करो तो इसीलिए जो है हेयर स्पा कराते हैं। जब ऑयलिंग नहीं कर सकते हो आप 3 महीने तक तो हेयर स्पा लाजमी हो जाता है, तो क्योंकि वो डीपली कंडीशन कर देता है आपके हेयर्स को। ऑयल के जो भी बेनिफिट होते हैं वो हेयर स्पा के थ्रू आपको मिल जाते हैं, तो इसलिए 3 महीने तक मना करते हैं कि हेयर स्पा ऑयलिंग नहीं करनी, थोड़ा शोर आएगा। आई एम सो सॉरी यार, इसके लिए आई एम सो सॉरी। तो मैं कोशिश करती हूँ चुप हो जाती हूँ, थोड़ा शोर कम हो फिर बोलूँ।
लेकिन कितना मैं वेट करूँ। अच्छा, तो ऑयलिंग नहीं करते इसलिए हेयर स्पा लाजमी हो जाता है कि महीने में एक बार आपने हेयर स्पा लेना ही लेना है, ठीक। इसके अलावा आजकल हेयर बोटॉक्स भी बड़ा चला हुआ है कि हेयर बोटॉक्स वो भी केमिकल ही है टोटली। कहते ही हैं कि केमिकल नहीं है, केमिकल ही होता है। केराटिन में भी कहते हैं केमिकल नहीं है, वो भी केमिकल ही होता है। तो हेयर बोटॉक्स भी आजकल चला हुआ है। तो मुझे जो इन सब चीज़ में सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो मुझे केराटिन ही पसंद है। और केराटिन जैसे मैंने बताया, अब आप लोग कहोगे कि मैंने बताया केराटिन से बाल जो है वो स्ट्रेट तो होते नहीं है। तो जो मुझे केराटिन पसंद है उससे आपको काफ़ी हद तक स्ट्रेटनिंग लुक भी नज़र आएगा। उसका नाम सेलेक्स है या सेलेक्स है, मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी उसके पिक। वो मुझे काफ़ी पसंद है। जब मैं शुरू में उसको यूज़ कर रही थी तो वो 3-3,500 रुपये का था, लेकिन आजकल जो है उसके प्राइस भी बढ़ गए। ज़ाहिर सी मतलब डॉलर बढ़ गए तो उसके प्राइस है वो भी बढ़ गए हैं। तो लेकिन मुझे ये काफ़ी पसंद है। इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ज़बरदस्त है। आपको केराटिन भी दिखाएगा, स्मूथनिंग का लुक भी आएगा और आपके बाल जो है काफ़ी हद तक जो है स्ट्रेट, नेचुरल स्ट्रेट लुक आपके बालों में नज़र आएगा इस केराटिन प्रोडक्ट की हेल्प से। तो मुझे जो है सारे प्रोसेस में केराटिन जो है वो बहुत अच्छा से जो है पसंद आया। हेयर बोटॉक्स पर वीडियो बना चुकी हूँ, अगर वो नहीं देखी तो हेयर बोटॉक्स पर आप वीडियो देख सकते हो। हेयर स्पा पे भी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो। तो जो भी आपको समझ आए, ये सारी वीडियो जो है हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, सारी वीडियो आप लोग देख सकते हो। एक सवाल और आता है कि आपकी स्ट्रेटनिंग जो है, रिबॉन्डिंग, केराटिन, इन सब का रिज़ल्ट कब तक रहता है। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप रिबॉन्डिंग कराते हो तो आपके बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, रिबॉन्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, मतलब जो उनका बॉन्ड होता है। तो वो जब तक रहते हैं जब तक आपकी न्यू ग्रोथ नहीं होती है। जो आपकी हेयर ग्रोथ होती है वो स्कैल्प से होती है, तो जो न्यू हेयर ग्रोथ होगी वो आपकी नेचुरली होगी। क्यों, जैसे कि अगर आपके नेचुरली वेवी हैं या कर्ली हैं तो वो वही होगी। लेकिन जो बाल आपके रिबॉन्ड हो चुके हैं, एक्सटेंसो हो चुके हैं, वो वैसे ही स्ट्रेट रहेंगे जब तक वो कट आउट ना कर दो आप। मतलब लेंथ बढ़ती चली जाएगी तो वो स्ट्रेटिंग वैसी ही आपकी रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो न्यू ग्रोथ होगी वो आपकी नेचुरल निकलेगी। बस यही था मेरा छोटा सा वीडियो। उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो पता है क्या करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है टिंग टिंग टिंग, उसको प्रेस करना है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।